उत्तर भारत के एक मशहूर शायर राहत इंदौरी की कल जो है डेथ हो गई। उम्र भी ज़्यादा थी, साथ साथ शौक भी टेढ़े मेढ़े थे। तो कई लोगों को काफ़ी दुख हो रहा है कि राहत इंदौरी जी नहीं रहे। काफ़ी उनके बारे में बताया जा रहा है कितने बड़े मुहिब्बुल वतन थे वो, कितने बड़े पैट्रियट थे। और पैट्रियट इसके नाम पे उनकी एक बहुत जो उनका एक आर्ट का एक बढ़िया पीस रहा होगा कि मेरी पेशानी पे अंडे का मुरब्बा लिख देना, उसको कई लोग चला रहे हैं। इसी तरीके से कई लोग जो है जावेद अख्तर, उनके बेटे फरहान अख्तर, उनको बताते हैं कि इनके जैसे आप बनिए, इनको आप फॉलो करिए, ये जो है पेट्रियट्स हैं। तो आपको ये जितने भी जावेद अख्तर, अलामा इकबाल, मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी, फैज़ की आजकल काफ़ी नज़में पढ़ी जा रही हैं। खासकर सीएए का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो लोगों को बहुत मोहब्बत आ रही थी फैज़ से। तो इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देखिए इन सब का। एक आदमी का नाम छूट गया जो कि नया एकदम सपोला है, एकदम फ्रेश आउट ऑफ द अंडा, एकदम ताज़ा ताज़ा फूटा है। राहत उनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। हाँ, तो जावेद अख्तर जी का इतिहास क्या है। जावेद अख्तर जी के जो पिताजी थे फजले उर हक खैराबादी, ये अपने आप को बताते हैं कि ये बहुत बड़े ये फ्रीडम फाइटर थे। आपको लोगों को पता ही होगा, इतना तो आप लोगों को ब्रेन वॉश किया, आप लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश खूब की गई है कि भैया वीर सावरकर ने जो है माफ़ीनामा लिखा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। आपको बता दूं, मैंने पूरा पढ़ा है वीर सावरकर को, और उनका नाम वीर नहीं था, उनको ये टाइटल दिया गया था क्योंकि वो वीर थे सही मायने में। उन्होंने जितना भी माफ़ीनामा लिखा था वो माफ़ीनामा उन्होंने पूरे जेल की तरफ से लिखा था, जेल में कैद अन्य कैदियों की तरफ से लिखा था। आपको और एक बात बता दें, जब जवाहरलाल नेहरू कैद हुए थे तो वो सट से बाहर आ गए थे क्योंकि उनके पिताजी एक इन्फ्लुएंशियल लॉयर थे, बैरिस्टर थे, या हो सकता और भी किसी बड़े पद पे रहे हों। तो वो तुरंत इधर उधर भागने लगे और उन्होंने जुगाड़ सेट करके अपने बेटे को बाहर निकलवाया। लेकिन कुछ भी करके अंग्रेज़ जो है वीर सावरकर को जेल के बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। क्यों नहीं जाने देना चाहते थे? क्योंकि वीर सावरकर की राइटिंग्स में एकदम इतना क्रांतिकारी भाव हुआ करता था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ डरते थे कि ये बाहर जाएगा तो ये लोगों को उकसाएगा, एजिटेट करने पर मजबूर करेगा। तो जावेद अख्तर की बात चल रही थी, तो इनके जो एंसेस्ट्री है वो आती है फजले उर हक खैराबादी के परिवार से। बहुत ही इंटरेस्टिंग परिवार है इनका। जब 1857 की म्यूटनी हुई तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की ताकि जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाए मुगल्स के पास। किसके पास? मुगल्स के पास। कोई यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नहीं, किसके पास जानी चाहिए? मुगल्स के पास। इसको याद रखिएगा। उसके बाद जब इनको अरेस्ट किया गया तो ये इन्होंने क्या माफ़ीनामा दिया, इतना प्यारा ना माफ़ीनामा तो किसी ने लिखा ही नहीं। इन्होंने कहा कि आप गलत आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं, मैं वो खैराबादी नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ कि ये बताते हैं, इनकी बीवी बताती हैं जावेद अख्तर की, कि बहुत गरीब थे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर एक नंबर का मक्कार, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का, आप समझ लीजिए जो गंदे से गंदा शब्द आप बोल सकते हैं दो मुँहे इंसान के लिए, वो हैं। ये कॉलविन तालुकेदार के पढ़े हुए हैं। कॉलविन तालुकेदार यहाँ लखनऊ का बहुत ही प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है। अब तो खैर वो आम हो गया है, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में वहाँ पे कोई आम आदमी दाखिला नहीं पा सकता था। वहाँ पे ऑफिसर्स के बच्चे और ये जो जितने अंग्रेज़ी हुकूमत के जो बच्चे होते थे उनकी एजुकेशन के लिए ये खोला गया था। उसमें ये कैसे पा गए भाई एडमिशन, अगर ये बड़े गरीब थे? उसके बाद इनकी हायर लर्निंग्स भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से हुई हैं। मोर ओवर ये बताते हैं कि इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है, एक नंबर का चोर है। इसके बाप खुद लिरिसिस्ट थे, लिखारी थे यहाँ बॉलीवुड में। तो आप भी जो है डायनेस्ट हैं, आप कृपया अपने आप को भीड़ से अलग ना करें। और झूठे आप इतने बड़े हैं कि मतलब गाली के अलावा कुछ निकलता नहीं आपके लिए। उसके बाद नाम लेते हैं फैज़, जो सारे बुत उठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। उनकी हम आपको बात बता दें, ये जब भारत का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। अब जावेद अख्तर कहते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ जो है ये कम्युनिस्ट थे। भाई कम्युनिस्ट तो अथीस्ट होता है, तो ये कहीं पाकिस्तान क्यों चले? पाकिस्तान में कोई कम्युनिस्ट पार्टी है आज के समय में?
किसको आप उल्लू बना रहे हो? पाकिस्तान में कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, वहाँ पे आप अथीस्ट, जो अथीस्ट होता है उसको लोग उठा उठा करके पीट डालते हैं। मतलब आप हिंदू हो तो भी आप बच जाओगे, अगर आप खुले तौर पे अथीस्ट हो तो आपको फिर बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। वहाँ सेकुलरिज्म को पहली बात तो वो लोग कुछ नहीं सेंटते हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद सेकुलरिज्म तो चलो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, वो लादीनियत को नहीं वो बर्दाश्त करते हैं, अथीज़म को वो नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो ये कहाँ चले गए? और इतना बड़ा झूठा था फैज़। आपको अब बता दें कि जब पाकिस्तान बना तो फैज़ अहमद फैज़ ने काफ़ी को, अच्छा आप देखिए, बताया जाता है बड़े रिवॉल्यूशनरी ये शायर थे फैज़ अहमद फैज़। ये पाकिस्तान की आर्मी में थे। जब पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर पर चढ़ाई की, वहाँ पर रेप की, वहाँ मर्डर की, वहाँ इतना उन्होंने सिविल राइट वॉयलेशन किया, क्यों नहीं लिखा फैज़ अहमद फैज़ ने कुछ? या रिट्रीट क्यों नहीं किया? कम्युनिस्ट थे ना, कम्युनिस्ट आर्मी में भर्ती होते हैं, एक ऐसी कंट्री की आर्मी में जो कि टोटली राइटिस्ट है अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, एकदम जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन मतलब ऐसे करती है जैसे हलवा खा रही हो। बांग्लादेश में इतना जेनोसाइड हुआ, क्यों नहीं लिखा फैज़ अहमद फैज़ ने? एक शेर उन्होंने अगर कहीं लिखा हो, वो एकदम बचते हुए निकल के चले गए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आने वाले समय में वो सत्ता के केंद्र में होंगे। तो इतना बड़ा मक्कार था फैज़ अहमद फैज़। आगे ये बात करते हैं अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल भी एक नंबर का चोर, एक नंबर का मक्कार, एक नंबर का झूठा। क्यों भाई? आज़ादी के पहले इन्होंने लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, गुलसिता हमारा। ये दिस गाय वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। टू नेशन थ्योरी के सबसे बड़े समर्थक तो यही थे। ये पाकिस्तान के आज की, जिसने हिंदुस्तान के बारे में इतने कसीदे पढ़े, वो पाकिस्तान का नेशनल पोएट है ना। तो यार झूठ ना रेला करो इतना। और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने दूसरी नज़्म लिख दी कि मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा, चीन और अरब हमारा। ये तो खलीफा लोग ऐसी बातें करते हैं। उनको खिलाफत चाहिए थी क्या? खिलाफत के लिए लड़ रहे थे। अगर खिलाफत चाहिए थी तो हिंदुस्तान की कहाँ इतनी तारीफ कर रहे थे? तो ये सपोले हैं, सपोले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहत इंदौरी। राहत इंदौरी की तो जो ऐसी तैसी मारी जा रही है जब से ये गए हैं ऊपर, कि कोई हद नहीं, हमको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इतना बड़ा आप समझ लीजिए मक्कार आदमी। इसका एक शेर है, शायद इसी का है, कि सरहदों पे तनाव है, शायद चुनाव है। तो भाई अगर आपको तनाव नहीं पसंद है, युद्ध नहीं पसंद है ना, आप भाईचारे की बात करते हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो। पहली बात तो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करे वो एक नंबर का मक्कार है। एक नंबर का मक्कार इसलिए है क्योंकि भारत गंगा जमुनी तहजीब के लिए नहीं जाना जाता था। भारत का तो नाम ही, इंडिया जो नाम है वो खुद इंडस रिवर से एसोसिएटेड है। तो आप गंगा जमुना आप कहाँ चले आए हो? इंडस रिवर तो वहाँ चली गई पाकिस्तान में। तो गंगा जमुना के नाम पे आपसे आपकी आइडेंटिटी का एक तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। राहत इंदौरी जो है अतीक अहमद के साथ आज जेल में। अतीक अहमद यहाँ यूपी के सबसे बड़े डॉन में से माने जाते हैं, है ना। मुझको कई लोग कहते हैं कि भाई इनका नाम न लिया करो, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और ये वो। इनको मैं एक पैसा मैं इनसे ना डरता हूँ, ना किसी से डरता हूँ, है ना। यहाँ मैंने 100 साल जी करके मरने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। तो एकदम जौहर और साके वाले सिद्धांतों पे बिलीव करते हैं। हम यहाँ पे झूठ नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और नाम आता है मुनव्वर राणा का। ये बताते थे इनके घर की नालियों से राजनीति बहती थी। ये इनके आप पिछले कुछ नहीं, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इनके आप केवल भाव रंग रूप देख लीजिए। जब से सीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ है आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितने बड़े लिखारी थे, ये कितने बड़े शायर थे, ये कितने, ये आप समझ लीजिए जो आदमी लिबरेशन की बात करता हो, जिसकी शायरी बेस्ड हो लिबरेशन ऑफ सोल, लिबरेशन ऑफ पर्सनैलिटी, उसकी बेटी जो है बुरके में आती हो। बुरके के लिए ईरान में, सऊदी अरेबिया में लड़कियां कुर्बानियां दे रही हैं, बलिदान दे रही हैं, आग लगा रही हैं बुरके को, और इस ऑपरेशन के सिंबल को ये अपनी बेटी के ऊपर डालते हैं और बताते हैं हाँ मेरी बेटी लिबरेटेड है। यार थोड़ा, है ना, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर कोई पहन रहा है बुर्का मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। इनकी बेटी भी पहनती होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई फिर कृपया लिबरेशन का ज्ञान मत दीजिए। थोड़ा बहुत यार अकल सामने वाले में भी है, मतलब एकदम ही डब्बा मत समझो सामने वाले को। आगे बढ़ते हैं। आगे
नाम है इमरान प्रतापगढ़ी जी का। इमरान प्रतापगढ़ी से बड़ा लुच्चा कोई नहीं। ये जितने शायर हैं मुशायरे में ये पहुंचते हैं, ये सब एक नंबर के दोगले हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएए प्रोटेस्ट में क्या क्या बोला है स्टेज से, आप लोग जाकर के जरा रिवाइंड करके देखिएगा। और ये बनते हैं यूथ आइकन, है ना, कि ये पालनहार हैं, ये मुस्लिम आइडेंटिटी अब इनसे एसोसिएट करें अपने आप को, क्योंकि ये युवा हैं, ये एक नंबर के, मतलब इनके बारे में सिर्फ गाली ही निकलेगी मुंह से। इन्होंने जो शायरियाँ पढ़ी हैं स्टेज से, आप जाकर के देखिए, मुख्तार अंसारी के पक्ष में कसीदे गढ़ते थे, है ना। तो इमरान प्रतापगढ़ी ये बता रहे थे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ करके गाड़ी गई हैं, तो उसके तरफ रेफरेंस देते हुए ये उकसा रहे थे मॉब को। इमरान प्रतापगढ़ी, मुश्किल से इसकी उम्र 40 साल भी नहीं होगी, है ना। तो भाई अगर उसकी तुमने सीढ़ियों में देवी देवताओं की मूर्तियां गाड़ी हैं, उस पर रोज चढ़ करके जाते हो, उसको बोल करके तुम जलील करना चाहते हो हिंदुओं को, तो फिर भाई ये राम मंदिर के ऊपर काहे परेशान हो रहे हो? उसके भी नीचे मस्जिद गड़ी हुई है, तो इसका कोई अंत थोड़े ना, है ना। अगर पढ़े लिखे हो तो उसके हिसाब से बात भी करो। और जो लोग इन लोगों का सपोर्ट करते हैं, भाई आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें, कंटेक्स्ट पढ़ लें कि ये लोग क्या बोलते हैं। वह लंबे लंबे शब्द मार दिया उर्दू में, बस गिर गया, हाय मोरे रम्मा, क्या गजब का शायर। अरे शायरी नहीं, मक्कारी है। और ये रेख्ता और ये जुलूसे उर्दू, ये जितने भी हैं ये प्लेटफॉर्म, सबसे पहली शर्त है, अगर आपको अगर उर्दू, तो पहली बात तो बहुत अच्छी भाषा है, ये भारत की भाषा है, ये यूपी की भाषा है, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश की भाषा नहीं है ना। उर्दू की जो अंडरटोन है वो अरबी क्यों होती है इनके यहाँ? क्या भारत की खुद की उर्दू नहीं है? जितने भी आपको ये मुशायरे मिलेंगे या शेर व शायरी करने वाले ग्रुप होंगे, मैंने ऐसा नहीं है कि उर्दू के ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, इनके सबकी अंडरटोन फारसी और अरबी होती है। तो क्या भारत में उर्दू नहीं मिलती है क्या? भारत की उर्दू कोई कमतर स्तर की है? आज से आप वो उर्दू के पेजेस लाइक करिए, वो उर्दू मुशायरे फॉलो करिए जहाँ पर लिखी हुई उर्दू देवनागरी स्क्रिप्ट में हो। अगर देवनागरी में नहीं है, अनफॉलो करिए, एकदम अनफॉलो करिए, है ना। आप उर्दू के नाम पर अंदर ही अंदर आप ये सब एजेंडा चलाते हो। 90% ऑफ मुशायरा जो है उसमें यही सब अंट संट बातें होती हैं, पैन इस्लामिज्म उसके सेंटर में होता है। तो डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठा करके डब्बा समझ के समाज को उल्लू बनाना बंद करिए, बरगलाना बंद करिए। धन्यवाद, जय हिंद।